नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। आज ये बात करने वाला हूँ ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर के बारे में। इनमें हम सिर्फ दो कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला है ओएनजीसी और दूसरा है आईओसीएल। दोनों के दोनों कंपनी हमको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। आप इन वीडियोस को देखिए, लेकिन इसको रिकमेंडेशन की तरह मत मानिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह मानिए। अगर आपको वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स या जो बातें अच्छी लगती है, आपको कन्विंसिंग लगता है, तो उसके ऊपर आप अपना फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आपको इनमें इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इस डिस्क्लेमर के बाद हम बढ़ते हैं सीधे अपने स्टॉक की तरफ। तो जो पहला स्टॉक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ओएनजीसी। और चार्ट में देख के आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि इसने 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को कट कर दिया है और काफ़ी आपको बेयरिश यहाँ पे नजर भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, इसने कहीं हाई लगाया था, 339 का हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेड में आ चुका है। जो लोज बन रहे हैं वो नीचे नीचे बनते जा रहे हैं, और जो अभी का जो लेटेस्ट लो बना हुआ है वो भी एकदम प्रीवियस लो के नीचे बना हुआ है। तो एक नज़र में अगर देखें तो स्टॉक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मैं इसका फिलहाल यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, तो इसके वजह से क्या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। और ऐसे कंपनीज़ में जिनका कि बिजनेस एक प्रूवन मेथड से चल रहा है, क्योंकि मान लीजिए ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसका डिमांड नियर फ्यूचर में खत्म होने वाला नहीं है, अच्छा खासा चलता रहेगा। तो ऐसे कंपनी से हमें क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेड करना चाहिए, और स्विंग ट्रेड करने में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो स्विंग ट्रेड का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जब आपको अच्छे करेक्शन के बाद कोई स्टॉक मिलता है तो आप उसको धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कीजिए, और जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तब उसमें से एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक जो है आपको 10-20 गुना का प्रॉफिट नहीं दे सकते, लेकिन 30-40% तक का प्रॉफिट आराम से दे सकते हैं। तो देखिए, हमको पहले नजर आया कि ये डाउन ट्रेंड में है और 200 डीएमए के नीचे भी आ चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, दूसरा इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और तीसरा फिर हमको यहाँ पे मिल रहा है। और हाई से करेक्शन अगर मैं देखूँ तो ये अभी तक आपको अराउंड 30% तक का करेक्शन दिखा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन है। आरएसआई देखें तो 30 के आसपास चल रहा है, 30 से भी नीचे आ चुका है, 29 पर है, यानी ओवरसोल्ड रीजन पर है। लेकिन अगर इसको मैं आपको डेली चार्ट की जगह पे, अगर मैं इसको आपको वीकली चार्ट में दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने का ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट इसने फॉर्म किया, ब्रेकआउट मिला, लेकिन ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, ये काफ़ी वहाँ से नीचे आ गया। लेकिन अभी जिस जगह पर मिल रहा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए, ये आपका पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ एक बार फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे हमको जब ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक ऊपर गया, फिर काफ़ी नीचे आ गया। तो ये जो हमको जो लाइन दिख रहा है जो 238 का है, वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बस हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। अब रही बात वैल्यूशन का, क्योंकि मुझे क्यों लगता है कि सस्ता हो चुका है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीनर पे आके हम एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ का है, 2,98,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का है। करेंट प्राइस जो है वो 237 का चल रहा है, और बुक वैल्यू 280 का है। यानी ओएनजीसी का जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। और कितना नीचे मिल रहा है, अगर हम देखें तो हमको अराउंड 14% तक नीचे मिल रहा है। यानी अगर आप यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, वो यहाँ पे हमको मिल रहा है 14% का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मुझे लगता है फेवरेबल होगा अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो। प्राइस टू अर्निंग अगर देखें तो ओनली 7 का है, और डिविडेंड यील्ड 5% का है, जो कि ठीक ठाक ही हमको मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप भले ही एक बार में पूरा पैसा मत कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, और जब एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाए तब हम वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं प्रॉफिट के साथ। इन्वेस्टर्स में अगर आके देखें तो प्रमोटर्स के पास 58% है, आपको कम लग सकता है, लेकिन आप देखिए एफआईएस के पास 8% है, और डीआईएस के पास 19% है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अराउंड 10% है। तो इतने सारे स्टेक्स के बाद पब्लिक के पास सिर्फ 3% ही बचता है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक है, ज़्यादातर जो स्टेक लेकर रखा हुआ है वो स्मार्ट मनी, प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट ने लेकर रखा हुआ है। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती रहती है। पिछले ही क्वार्टर में कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, यानी कि आपको 3% तक का डिविडेंड मिल चुका है। तो ऐसे हाई डिविडेंड कंपनी सस्ते वैल्यूएशन में मिले तो मिस नहीं करना चाहिए। मैंने खुद भी इसमें स्टेक लेकर रखा हुआ है। ओएनजीसी मेरे पास अराउंड 263 के एवरेज पर है, और फिलहाल उसका प्राइस 238 पे चल रहा है। अराउंड मुझे 10% तक का लॉस है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक पूरा का पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं किया है, ऑनली मैंने सिर्फ 14,000 लगाया, तो मैं धीरे धीरे एवरेजिंग करके अराउंड 30-40 तक का स्टेक इसमें ले सकता हूँ। तो उससे मेरा एवरेज भी कम हो जाएगा, और जो डिविडेंड मुझको मिलते रहता है वो इस लॉस को कॉम्पनसेट भी कर सकता है। तो ओएनजीसी के बाद हम देखते हैं अपना इंडियन ऑयल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी के बिजनेस में मेन डिफरेंस क्या है। ओएनजीसी क्या करती है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है, उसके बाद वो बेच देती है आईओसीएल को, और आईओसीएल रिफाइन करने के बाद उसका पेट्रोल पंप है और बाकी जगह पे इंडस्ट्रीज में उसका काम आता है। तो इंडियन ऑयल एक्चुअली क्या करती है, तेल को निकालने के बाद उसमें वैल्यू ऐड करके वो बाकी लोगों को बेचती है। तो पहले अगर इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग 11 का है, थोड़ा ज़्यादा है ओएनजीसी से, लेकिन ठीक ठाक ही है। करंट प्राइस अगर देखें तो 138 का है, और बुक वैल्यू 128 का है। तो ये भी हमें बुक वैल्यू के काफ़ी करीब मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन काफ़ी करीब मिल रहा है हमको। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 8.72% का है, काफ़ी अच्छा है, ओएनजीसी से बेटर है।
और मार्केट कैप भी अगर देखें तो ओएनजीसी से कम है। उसका जहाँ पे 3 लाख करोड़ के आसपास का था, इसका 2 लाख करोड़ के आसपास का है। इन्वेस्टर्स में अगर आके देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 51% है, एफआईएस के पास अराउंड 8% है, डीआईएस के पास 10% है और गवर्नमेंट के पास 19% है। वहीं पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे यहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओएनजीसी की तरह ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वैल्यूएशन भी काफ़ी ठीक ठाक है और ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा देती रहती है। आप देख सकते हैं 8% का हमको यील्ड फिलहाल दिख रहा है। तो मान लीजिए हमेशा फिक्स नहीं रहता है, अगर मान लीजिए आपको 5% का ही मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा खासा हमको यहाँ वैल्यू मिल रहा है, यहाँ बाय कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं आईओसीएल में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं ओएनजीसी में इन्वेस्टेड हूँ। चलिए इसका चार्ट भी देख लेते हैं। आईओसी के चार्ट में भी हमको सेम चीज़ दिखाई दे रहा है, 200 EMA को क्रॉस कर चुका है और क्रॉस करने के बाद काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हाई से देखूँ मैं तो इसने हाई लगाया था आपका 2024 फरवरी में, ऑलमोस्ट 1 साल होने ही वाला है, और अभी ये आपको 27% का लॉस दे रहा है और फिलहाल चल रहा है ये 135 के आसपास का। तो इतना करेक्शन आने के बाद आप देख सकते हैं वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट में आके देखूं तो यहाँ भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने के बाद हमको ब्रेकआउट तो मिला और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक फिलहाल उसी जगह पे सस्टेन कर रहा है जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, यानी ये एक मेजर सपोर्ट के पास है। ये पहले इसका रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया इसने और यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट के पास घूम रहा है। तो अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से वो क्या करता है। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो मेरे ख्याल से 119 तक आ सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और 119 तक अगर ये आता है यहाँ से तो आपको जो करेक्शन देखने को मिल सकता है वो अराउंड 15% तक का मिल सकता है। और यहाँ से अगर वापस अपने प्रीवियस हाई को टच कर लेता है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है अराउंड 35% तक का। तो मेरे ख्याल से अभी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टेक लेना है तो उनको ही आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकता है। लेकिन ये स्टॉक मेरे नज़र में आ चुका है, वॉच लिस्ट में आ चुका है, तो मैं इसको ट्रैक करता रहूँगा और जितना मुझे नीचे मिलेगा मैं उसको धीरे धीरे करके ऐड करते रहूँगा। और मान लीजिए अगर ये अपने अप ट्रेंड को स्टार्ट करता है फिर से, तो जिसका टारगेट निकल के आ रहा है वो अराउंड 247 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अगर 247 को हिट करता है तो अराउंड हमको 76% तक का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट हम तभी ले सकते हैं जब हम काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को लेके बैठे। अब देखिए दोस्तों, आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से ऊपर ही जाएगा, वो वहाँ से नीचे भी आ सकता है, उस जगह में फ्लक्चुएट भी कर सकता है। लेकिन आपको अपना जब एनालिसिस करना है तो ये सब चीज़ पहले देख लेना है कि मैं किस जगह पे ले रहा हूँ। अगर सस्ते वैल्यूएशन में लेंगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, अगर महंगे वैल्यूएशन पे लेंगे तो करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आज हमने बात किया इन दो स्टॉक्स के बारे में, ओएनजीसी और आईओसीएल। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन दो स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बातें रह पाता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।